प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु के द्वारा बनाए गए इस रियल लिविंग चैनल के थ्रू आप आशीष पाते होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। मरकुस का 5 अध्याय का 36 पद। मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, ये वचन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी कोई है जिसे इस वचन की ज़रूरत है, तो आखिर तक इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने। याईर जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उसने प्रभु से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बेटी पर हाथ रखे ताकि वो चंगी हो जाए, ठीक हो जाए। उसे विश्वास था कि प्रभु के हाथ रखने से उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। 35 पद में हम देखते हैं, जब प्रभु उसके साथ उसके घर जा रहे थे तो हम देखते हैं कि याईर के घर से कुछ लोग आए और कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों कष्ट देते हो। लेकिन प्रभु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी परिस्थिति मरी हुई है? क्या आप भी इलाज करवा कर थक चुके हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता? तो प्रियो, प्रभु के इस वचन को आपको याद करना है कि मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पर हम 2 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, प्रभु ने क्या किया। प्रभु ने अपने साथ सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही आने दिया, किसी और को आने नहीं दिया। और 39 वर्स में हम देखते हैं कि उसके घर पहुंचते ही उसने देखा कि लोग रो रहे हैं। प्रभु ने कहा, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। परंतु लोग उसकी हंसी करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तो प्रभु ने क्या किया, उसने सबको उस कमरे से बाहर निकाल दिया। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उन सबको प्रभु ने उस कमरे से बाहर निकाल दिया जहाँ लड़की सो रही थी। और सिर्फ उसके माँ बाप को और 3 साथी, जो पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 साथी उसके साथ थे। प्रभु ने उन लोगों को बाहर नहीं निकाला। प्रभु ने उन लोगों के साथ नेगेटिविटी को बाहर निकाला। प्रभु ने उन लोगों के साथ अविश्वास को बाहर निकाला, क्योंकि अविश्वास और नेगेटिव थॉट्स बड़े से बड़े चमत्कार को भी रोक देते हैं। जी हाँ, ये अविश्वास और नेगेटिव थॉट्स प्रभु की महिमा को एक्टिवेट होने में, उसे क्रियाशील होने में रुकावट पैदा करते हैं। प्रियो, जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हों, निराश हों, तो सबसे पहले अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि वो अपनी बातों से आपके एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा नेगेटिव करेंगे। वो आपको कंसोल करने की बजाय, वो आपको शांत करने के बजाय आपको निराश करेंगे। आपके विश्वास में अविश्वास की मिलावट करेंगे, ताकि आप वो ना देख सकें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, वो हासिल ना कर सकें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। आइए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक कुएं में कुछ मेंढक रहते थे और एक बार उनके बीच में एक कंपटीशन हुआ कुएं से बाहर निकलने के लिए। एक के बाद एक मेंढक ऊपर चढ़ने लगे। जब एक मेंढक ऊपर चढ़ता तो बाकी सब मेंढक उसका मॉरल डाउन करते। ये कहते कि अरे तुम नहीं कर सकते, अरे तुम गिर जाओगे, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। वो वापस नीचे गिर जाता।
फिर दूसरा मेंढक चढ़ता। इस तरह से एक के बाद एक कुछ मेंढक आधे तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ आधे तक पहुंच पा रहे थे, कुछ उससे ज़्यादा। लेकिन जो नीचे वाले मेंढक थे वो कंटिन्यू उनको बार बार एक ही बात कहते थे, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम हार जाओगे, अरे तुम गिर जाओगे, छोड़ दो, कोशिश मत करो, तुम हार जाओगे। इस तरह से हर मेंढक नीचे गिरता जाता, मीन्स सब फेल हो रहे थे। वहाँ एक मेंढक कंटिन्यू ऊपर चढ़ता और वो सक्सेसफुली बाहर आ गया। तब वो बहुत खुश था, बाकी मेंढक हैरान थे। बार बार लोग मेंढक उससे पूछ रहे थे, अरे तुम ये कैसे कर लिया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम कैसे सक्सेसफुल हो गए। और वो बहुत खुश हो रहा था लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहा था। तब एक और मेंढक उनके पास आया और उन्हें बताया कि ये कुछ सुन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहरा है। प्रियो, उसे लगा जब सब मेंढक उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, वो बहरे होने की वजह से सिर्फ उसे ये लग रहा था कि सब उसे मोटिवेट कर रहे हैं और वो जीत गया। प्रियो, ऐसे ही आपको भी नेगेटिव लोगों की बातों के लिए बहरा होना पड़ेगा, मीन्स उन्हें अनसुना करना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़कर मोटिवेट होना होगा, उस पर मनन करना होगा। तो वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो होगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। मीन्स परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। बस हमें परमेश्वर के वचनों द्वारा हर दिन अपने अंदर और अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाना होगा। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको पॉजिटिविटी को अपने आसपास और अपने अंदर बढ़ाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।